सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद प्रत्याशी जलपाईगुड़ी जिले के चमुर्ची ग्राम पंचायत और बानरहाट 2 नंबर ग्राम पंचायत से पढ़े लिखे और कर्मठ उम्मीदवार के रूप में इस बार तृणमूल कांग्रेस से बीमल महली जी को मैदान में उतारा गया है और इनका मुकाबला है इस बार केंद्र के सत्तारूढ़ दल भाजपा से। तो आइए बात करते हैं बीमल महली जी किस मुद्दे को लेकर यह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और इनका रणनीति क्या है। बीमल जी नमस्कार, क्या हालचाल है आपका? नमस्कार रमन कुमार झा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो न्यूज़ पोर्टल जो है NEI डूअर्स न्यूज़, जो इस हमारे क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध माने हिंदी चैनलों में से गिना जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी जोर लगा रहा है आपका विरोधी दल। क्या बेसिक मुद्दा को लेकर आप मैदान में उतरे हुए हैं? देखिए, मुद्दा तो हम लोग का पास में ढेर सारा है। मुद्दा हम लोग उतरेंगे डिप्लोमेंट का मुद्दा। 2011 से हमारे पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जितना डिप्लोमेंट का काम इस क्षेत्र में किया है, साक्षात आप लोग देख रहे हैं। हमारे जो बानाहाट ये जो ब्लॉक का जो घोषणा 2021 में दीदी ने जो किया है, सबसे बड़ा उपलब्धि हम लोग का है। और मुद्दा का बात आप अगर बोलने से आप देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने भगवान राम का नाम में भी वोट मांग चुका है, उन लोगों ने जात पात का नाम में भी वोट मांग चुका है। तो इस पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उन लोगों के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। इसलिए आप लोग देख रहे हैं, वो लोग ना कहीं पे वोट प्रचार कर पा रहे हैं, ना कहीं पे कुछ मीटिंग मिছিল करने पा रहे हैं। क्योंकि 2014 से जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब आया, तब से उन लोग सिर्फ जुमलोबाजी करते आया है और हम लोग ने सिर्फ दीदी का नेतृत्व में हम लोग ने सिर्फ डिप्लोमेंट का काम किया है। आज देखिए, हमारे इस क्षेत्र में मैंने आपको बोला सबसे बड़े उपलब्धि है हम लोग का बानाहाट ब्लॉक। उसके बाद में इस क्षेत्र में हिंदी भाषाभाषी का एक बहुत ही ये क्या आपका भाजपा के साथ में चुनौती है? जी नहीं, भाजपा के साथ में कोई चुनौती नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ उन लोग एक ही मुद्दा दिखा रहा है। हमारे विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वो लोग बोल रहा है कि बानाहाट 1 नंबर और चामुर्ची क्षेत्र से उन लोगों को प्रार्थी नहीं मिला है। यही मुद्दा लेके उन लोग चुनाव प्रचार कर रहा है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रिय प्रार्थी जो है उम्मीदवार जी जो है, मैं उन्हें इस आपका न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कहना चाहूँगा। आपको ज्ञात होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, लेकिन वो खड़ा हुए हैं कहाँ से? बनारस से। तो उनको वहाँ का पब्लिक ने लोग मैंने वोट देके उनको जिताया, देश के प्रधानमंत्री है। तो कैंडिडेट जिला परिषद में जिले के किसी भी हिस्से से आप खड़ा हो सकते हैं। तो मैं यही मैंने बीजेपी के पास यही मुद्दा है कि उन लोगों को बानाहाट 2 नंबर और चामुर्ची क्षेत्र से उन लोगों को प्रार्थी नहीं मिला बोल के। ठीक है, तो उन लोगों के पास ये छोड़ कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इसके और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। वहाँ पानी की समस्या जो दीर्घ दिनों से चमुर्ची इलाके में है, उसको लेकर भी बातें हो रही हैं कि वो मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र में आप देखिए पानी का बहुत ही ज़्यादा समस्या था। लेकिन जब से दीदी आई है, दीदी का जो सपना है, जल सपना प्रकल्प बोल के हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं प्रत्येक गार्डन में आपका PHC का निर्माण हो रहा है। आप जाके देखिए पलासबाड़ी में, आप जाके देखिए नीडवरस में, आप जाके देखिए रेड बैंक में, आप जाके देखिए देवपड़ा में, आप जाके देखिए लखीपड़ा में अभी बन ही रहा है। तो हम लोग का धीरे धीरे ये समस्या का समाधान हो रहा है। साक्षात आप जाकर विजिट कर लीजिए। हम लोग का बड़ा बड़ा बनाहट बागान में अभी मैंने कंटिन्यू बन ही रहा है। तो थोड़ा बहुत जो मैंने ज़्यादा समस्या था वो कम आ गया है। मैंने 100% समस्या था, वो समस्या घट के अभी मोटामोटी 20% 10% बच गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपका चमुर्ची ग्राम पंचायत इलाके से तृणमूल छोड़ के भाजपा में भी शामिल हुए। आज भी एक आपका जो महिला का अंचल नेत्री थी राखी नट्टो, उन्होंने आज भी भाजपा पार्टी कार्यालय में मंत्री जी के हाथ से झंडा पकड़ के बीजेपी में शामिल हुआ। तो इससे कितना असर पड़ेगा चुनाव में? देखिए, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, दीदी का जितना भी प्रकल्प है, आज हम लोग चुनावी मुद्दे में दीदी का प्रकल्प लेके हम लोग उतरे हैं। देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, सभी को अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं। तो एक पार्ट में एक ही प्रार्थी होता है।
या एक पंचायत समिति में एक ही दल का एक ही उम्मीदवार होता है, तो सबको एक तो लालसा रहता है कि दल हमको टिकट दे बोल के। लेकिन इस बार हमारा अभिषेक बनर्जी जी के नेतृत्व में जो नवजवार शुरू हुआ, नवजवार कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के माध्यम से इस बार मैंने दलीय निर्देश से ही सबको टिकट दिया गया है, या किसी के सिफारिश से इस तरह का टिकट नहीं है। तो राकी नटो जी गए हैं उधर में, उनका अपना मैंने इच्छा या उनका अपना महत्वाकांक्षी हो सकता है, तो उनका इस टाइप का जनाधार उस मैंने कटलगुड़ी क्षेत्र में नहीं है, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जाने से दल को मैंने तिनका भर का भी हानि नहीं होगा। हाँ, और वही है, उनका जाने से उनका जनाधार ही उस क्षेत्र में उस टाइप का नहीं है। अच्छा बिमल जी, आप एक युवा नेता हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ आप चुनाव प्रचार में भी निकल रहे हैं। आप जब जीतेंगे तो पहला क्या काम करेंगे? 5 काम जो मुझे बताइए। देखिए, अगर मैं इस क्षेत्र से निर्वाचित होकर जिला परिषद का निर्वाचित होता हूं, तो सबसे पहला काम रहेगा मेरे इस क्षेत्र में आपका ये फायर ब्रिगेड का निर्माण करवाना, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में बानाहाट में फायर ब्रिगेड का निर्माण करवाना। क्योंकि आप देखिए, चामुर्ची से लेकर आपका हमारा डायना उधर फॉरेस्ट बस्ती, आपका उधर में चेक पोस्ट बहुत दूर पड़ जाता है, हमारा धूपगुड़ी और आपका ये माल बाज़ार से आते आते, तो हम लोग सबसे पहले फायर ब्रिगेड का निर्माण करवाना है। तत्पश्चात हम लोग का ये जो हॉस्पिटल जो है, अभी आपका ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसे ब्लॉक स्तर का आपका उप स्वास्थ्य केंद्र का इसको हम लोग को निर्माण करवाना है। साथ ही साथ जो हमारे चामुर्ची क्षेत्र में जैसे चुनाभट्टी हो गया, आपका इधर आपका फॉरेस्ट लाइन हो गया, हाँ, आपका इधर चामुर्ची बगान का अपर लाइन डीपर लाइन तरफ जो है, इधर में जल का समस्या अभी भी है, तो उस जल का समस्या को हम लोग को 100% समाधान करना है। हाँ, साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा ब्रिज जो है, जो मैंने इस रास्ते से उस रास्ता को जुड़ता है, या फिर इस बागान से उस बागान में जाने का एक ही ब्रिज है, तो वो ब्रिज का भी इतना जर्जर अवस्था हो रखा है। हमारे जिला परिषद जी मनोज तमांग जी का आकस्मिक निधन होने के कारण से उस क्षेत्र में कुछ काम अभी बाकी है, तो वो सब काम मैं करूँगा। अभी चुनाव का कुछ ही दिन रह गया है, तो चुनाव प्रचार में लोगों का सहयोग कितना मिल रहा है आपको? स्थानीय लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो इतना मिल रहा है कि मैं सिर्फ 11 तारीख को हम लोग को यह देखना है कि कितना वोट से हम लोग जीत रहे हैं, इतना से लेकर हम लोग जीत को निश्चित है। हमारे इस बानाहाट 2 नंबर और चामुर्ची 2 नंबर ग्राम पंचायत में हम लोग मैंने भारी संख्या में हम लोग बहुमत लेकर दोनों अंचल में हम लोग वोट गठन करेंगे। साथ ही साथ पंचायत समिति का भी हम लोग तीनों मैंने 2 नंबर और चामुर्ची मिला के 6 सीट, और मेरा खुद का जिला परिषद जो सीट पड़ता है, बस हम लोग अपना जीत को लेकर निश्चित है। खाली डिफरेंस कितना का हो रहा है, सिर्फ हम लोग को यही देखना है। चलिए, तो ये बिमल जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद उम्मीदवार। बहुत ही जज्बा और जोश के साथ ये इन्होंने अपने जीत का दम भरा है। आने वाला दिन में जनता जनार्दन का क्या आशीर्वाद इनको मिलता है, या तो समय बताएगा। फिलहाल बिमल जी, आपको चुनाव प्रचार के लिए और आगामी चुनाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, दल ने मुझे जो इतना साल मैंने दल के साथ में ईमानदारी के साथ में काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, साथ में हमारे सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी को। उन्होंने मुझे दल में काम करने का एक मौका दिया है, और इस क्षेत्र के तमाम जितने भी मेरे भाई बंधु मित्र और जितने भी इस क्षेत्र में बसोबास करने वाले जितने भी मेरे साथी भाई हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के यह विनती करता हूं, इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र में हम लोग को मिलकर बहुत सारा काम करना है। विशेष करके चाय बागान क्षेत्र में हम लोग को काम करना है। तो आप लोग अपना वोट, कीमती वोट किसी को नहीं देते हुए तृणमूल कांग्रेस के साथ में आए, और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी कर विशेष करके मुझे वोट देकर इस इलाके का सार्वजनिक विकास करने के लिए आप लोग भी सहयोगिता करें। धन्यवाद।